मेन मकसद है कि हमारे जो समाज की लड़कियां हैं वो आए दिन इधर बलात्कार हो जाते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ घटना लगातार न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। और मैं पटना के दिनकर गोलंबर में मछुआ डोली मेरा कराटे क्लास में चलती है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक मार्शल आर्ट। तो वहाँ जब संस्था में जब लड़कियाँ लोग आती है तो वो कहती है सर कि हमको कराटे सीखना है, मगर मेरे पास भागीदारी निभाई है। इस चीज़ को देखकर आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। ये तो एक छोटी शुरुआत है। मेरा ये एम, जो गोल इस एनजीओ का, किसी के साथ छेड़खानी होता है तो वो बोलते हैं कि कोई हमें बचाओ, इस तरीके से बोलने की आवश्यकता नहीं। किसी भी लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना सेफ्टी उसको खुद लाना चाहिए, किसी पे डिपेंड रहने से तो सिखाना बहुत अच्छा काम है। हम अपने बच्चे को सिखाएं या फिर पूरे स्कूल के बच्चे को सिखा रहे हैं तो इससे जागरूकता बढ़ेगा। ये बच्चे जाके अपने घर में बच्चों को सिखाएंगे। ये बच्चे हैं, इनसे छोटे भी तो घर में बच्चे होंगे, तो ये लोग भी जाके अपना घर के बच्चे को सिखाएंगे कि हमको आत्मरक्षा के लिए ये कदम। नमस्कार, प्रणाम, मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। जी हाँ, कहते हैं बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, पर जब ज़रूरत हो तो उनके हाथों में पंच भी होनी चाहिए। जी हाँ, आज मैं उस धरती पे आया हूँ जिस धरती पर फ्री में बच्चों को आत्मरक्षा करने के लिए सिखाया जा रहा है। यहाँ के जो संयोजकर्ता हैं, जिन्होंने इस फाउंडेशन को बनाया है, जिन्होंने इस मिशन को तैयार किया है, उनसे आइए हम बात करते हैं। जाबिर अंसारी जी, जो कि इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं कराटे में, आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे बीएस खबर चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद आने के लिए आपका। जी हाँ, जैसा कि आप ये जो पहलू फाउंडेशन जो है वो मिशन शुरू किए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इनका मेन मकसद है कि हमारे जो समाज की लड़कियां हैं वो आए दिन इधर बलात्कार हो जाते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ घटना लगातार न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। और मैं पटना के दिनकर गोलंबर में मछुआ डोली मेरा कराटे क्लास में चलती है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक मार्शल आर्ट। तो वहाँ जब संस्था में जब लड़कियाँ लोग आती है तो वो कहती है सर कि हमको कराटे सीखना है, मगर मेरे पास उतना फ़ी नहीं है और घर से परमिशन नहीं है। मतलब बहुत सारा चीज़ हम देखे हैं ऐसा। तो फिर हम सोचे कि हम क्यों ना एक फाउंडेशन बनाए और जिससे लड़कियों को फ्री में सेल्फ की ट्रेनिंग दे, ताकि किसी को पैसा ना लगे और अच्छे से सीख भी सके। मतलब आप इस ट्रेनिंग के 1 रुपया भी नहीं लेते? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट जी। अच्छा, आपके मन में ये चीज़ें इस कारण आई, जब जैसा कि आप इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या इस वजह से आई या आपके मन में ये चीज़ें चलती रहती थी पहले से? पहले से भी चलती रहती थी, क्योंकि हम जिस गांव से आते, जिस समाज से आते हैं, वहाँ भी आए दिन लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं क्योंकि कोई छेड़ेगा, ये मतलब बहुत सारे रीज़न से। तो यदि लड़की सेल्फ डिफेंस करेगी, कराटे करेगी, तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग फील करेगी ना अपने आप को, तो सब कुछ हैंडल कर सकती है। इसलिए हम चाहते थे, बहुत पहले से चाहते थे कि इसको बनाए, लेकिन उसमें उतना सोर्स नहीं था। अब थोड़ा लोगों से जान पहचान हुई तो मैंने ये बनाया। अच्छा जाबिर अंसारी जी, हमारे दर्शक को शायद आपके बारे में अगर पता ना हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से दे दीजिए ताकि दर्शकों को पता चल सके आप कौन हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर अंसारी है और मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं 2017 में श्रीलंका में सिल्वर मेडल जीता हूँ, 2018 में चाइना, थाईलैंड, 2019 में टर्की, 2022 में इजिप्ट, 2024 में नेपाल। तो मैंने बहुत सारा देश खेला हूँ जाके, और देश को रिप्रेजेंट किया और मेडल भी जीता हूँ। और बाकी लोग मुझे डिटेल्स जो जानना चाहते हैं वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, MD जाबिर अंसारी। मेरी विकिपीडिया वहाँ बनी हुई है, सारा बायोडाटा उपलब्ध है। मतलब सोशल मीडिया पर आपके बारे में जानना चाहेंगे तो डिटेल मिल जाएगी? बिल्कुल, और मेरा सोशल हैंडल से भी जुड़ सकते हैं आप लोग, कराटे जाबिर। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे, पीछे दिखाइए सर थोड़ा, बहुत सारे लड़कियां जो है यहाँ पे भागीदारी निभाई है। इस चीज़ को देखकर आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। ये तो एक छोटी शुरुआत है। मेरा ये एम, जो गोल इस एनजीओ का, कि वो पूरे बिहार में और पूरे एक गांव तक ये पहुँचे, ये मेरा गोल है। अभी मेरा ये एनजीओ इसी मंथ बना ही है, 13 जून को भारत सरकार ने रजिस्टर करवाया है इसे। अभी मेरा इतने कम दिनों में मेरा 3 जिला में काम कर रहा है ये। 3 जिला में काम हो? जी, गोपालगंज, समस्तीपुर और जमुई। मतलब आपका मिशन है कि पूरा ऑल ओवर पूरा भारत में भारत की बेटियां जो है इसके अंडर आपके साथ रहे और कराटा सीखे, सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल, कोई मतलब असुरक्षित महसूस ना करे, अपने आप को अकेला फील नहीं करे, और कोई ये ना सोचे कि मेरे पास गरीब है, हम पैसा नहीं तो हम कराटे नहीं कर सकते। इसमें जो अच्छा करेगी उनको हम खेलने का मौका भी देंगे, मेरे एनजीओ की तरफ से वो खेलेगी भी, उसका सारा खर्च एनजीओ उठाएगी। किस किस प्रकार के कराटे सिखाए जाते हैं?
कराटे किस प्रकार का नहीं, कराटे कराटे ही होता है। कराटे में 2 पार्ट होता है, काता कुमिते। काता मतलब वो होता है कि शो करता है, वो दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं, और कुमिते मतलब लड़ना होता है। तो और ये दोनों गेम अच्छा है, दोनों में मेडल मिलता है, दोनों सर्टिफिकेट मिलता है, दोनों में जीतने पे नौकरी भी मिलती है और सरकार से पैसा भी मिलता है, तो दोनों अच्छा है। जैसा कि जावेद अंसारी जी बता रहे हैं कि सबसे मेन इसका जो मोटिव है वो है सेल्फ डिफेंस करना। जिस तरीके से समाज में आए दिन लड़कियों के साथ जो चीज़ें होती है, तो वो किसी पर निर्भर ना रहे कि हमें कोई बचाए, बल्कि वो खुद से डिफेंस कर सके। जी बिल्कुल, सशक्तिकरण, इसका नाम ही है महिला सशक्तिकरण। तो जैसे और लड़कियां जो आना चाहे यहाँ पे, उसका कैसे होगा फिर? नहीं, यहाँ पे नहीं, जो जिस एरिया में रहती हैं, हम मेरा टीम वहाँ जाएगी, मेरा टीम जाएगी वहाँ पे, वहाँ पे खुद जाके कराएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लड़की दूर रहती है उसको पटना आना है, या फिर जो पटना की दूर दराज एरिया में है तो उनको यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। यदि वहाँ 10-20 लड़की जमा हो जाती है तो मेरा टीम वहाँ जाएंगे और उनको ज़रूर सिखाएंगे। मतलब कि अगर आप कोई भी जिला से, नालंदा जिला, नवादा जिला, अगर वहाँ पर पता चलता है कि लड़कियों की संख्या 10, 15, 20 मतलब है जो चाहती है सेल्फ डिफेंस सीखना, तो भैया जी की तरफ से वहाँ पर भी ये संस्था जो है वो खोला जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो भैया का मिशन है कि ओवरऑल पूरा इंडिया में जो ये चीज़ जो है ट्रेनिंग सिखाया जाए। बाकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारे जो ट्रेनिंग जो है वो दिख रहा होगा, कराटे दिख रहे होंगे। तो अच्छा जावेद जी, हमें लड़कियों से बात करना होगा, तो इस ट्रेनिंग के समय में बात कर पाएंगे? बिल्कुल कीजिए, बात कर सकते हैं। इधर आइए, सुनिए भैया। और यहाँ पे तमाम, सुनिए ना, यहाँ पे तमाम लड़कियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। आगे आइए, सुनिए भैया। तमाम लड़कियाँ सीख रही है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? ज़हरा फातिमा। सीख कर कैसा लग रहा है? सीख के अच्छा लग रहा है, डिफेंस में काफ़ी काम आएगा हम लोग को, और हम लोग तो गर्ल्स, हम लोग को सीखना चाहिए। हर लड़कियों को सीखनी चाहिए। हाँ, ये गर्ल्स के लिए तो खास करके बहुत अच्छी बात है कि वो हमें सिखा रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और भी तमाम लड़कियां हैं, तमाम लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। आइए इधर। देखिए, एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? अगर पीछे से दोनों हैंड लॉक कर ले तो? बताइए। आप आइए, सामने आ जाइए। जाइए। देखिए, यहाँ पे एक सवाल किए थे, उनके बारे में सर जी जो है वो बता रहे हैं। आप लाइव ऑन कैमरा के सामने देख सकते हैं किस तरीके से बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बता रहे हैं। वहाँ से पकड़िए ना। सपोज ये मेरा हैंड पीछे से पकड़ी है, पावर से पकड़िए। ये पावर से। एक बात बताइए, ये जो पकड़ी है इसमें पावर लग पाएगा क्या? तुम ही बताओ, रियलाइज खुद में करो। हम बता के कुछ भी चले जाएंगे, ये गलत है। तुम खुद रियलाइज करो जो ये सही है क्या, पावर है। पकड़ो 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 पकड़ो। यहाँ से क्या करेंगे, पावर जब नहीं है तो खींच लेंगे ऑब्वियसली, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, पकड़ो। यहाँ से क्या करेंगे, खींचेंगे अपने तरफ। एट ए टाइम रिएक्शन देना सीखो। जब कोई कुछ सेल्फ डिफेंस होता है, जब हम छुड़ा रहे हैं, सपोज कीजिए छुड़ाए, तो दोबारा भी पकड़ सकता है ना, पकड़ेगा ना। तो उससे पहले हमें रिएक्शन देना आना चाहिए। छूटा एट ए टाइम पंच करना है, फिर कुछ भी करके उसको गिराना रहता है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद वो दोबारा टच भी नहीं करेगा। एक बार यदि पंच लगने के बाद दोबारा उठेगा क्या? नोज पे बता रहे हैं बाबा, नोज, और ये इस पे एक बार लग जाएगा तो उठेगा नहीं, ना उठेगा। और कोई क्वेश्चन इसमें क्लियर है आप? अच्छा सर जी, आप लड़कियों से खुश हैं जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रही है? हाँ, बहुत अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, डिसिप्लिन में बैठी हुई है, बात समझती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा। सर, मेरा नाम नीतीश गोस्वामी हुआ। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, फर्स्ट डन। हाँ, मैं सोतोकाई का समस्तीपुर का प्रेसिडेंट भी हूँ। जावेद सर के द्वारा एक जैनी सोशल फाउंडेशन के तरफ से ये सर बताए, जो हम लोग गरीबों में जाके, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें जो सीख नहीं पाते हैं, उस लड़कियों के लिए कुछ किया जाए। तो हम लोग का एक टीम बना। एक टीम में ये बताया जाता है, जो टीम वर्क जो जानते हैं ना, जो टीम वर्क के तरह काम करता है। तो जैनित फाउंडेशन एक टीम है। उस टीम में हम 7-8 ब्लैक बेल्ट जो टीचर्स हैं वो सब मिलके एक फाउंडेशन बना है। उस फाउंडेशन में काम कर रहे हैं और गरीबों में, मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें जाके फ्री कैंप लगवाते हैं सर। जैसा कि अभी हम देखें, एक लड़की सवाल करी, क्या सभी लड़कियां जो है वो खुल के सवाल कर पा रही हैं? बहुत खुल के कर रही है। इतना अच्छा तो और सब ये स्कूल गए हैं, अभी तक बहुत जगह कैंप लगाए हैं,
तो ऐसा फ्रैंक स्टूडेंट आज तक कभी नहीं देखे। बहुत ये गुण होना चाहिए स्टूडेंट में, जो एक स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है, जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन पूछने का, ये सब इन लोग में बहुत अच्छा है। मतलब हम बिना खुशी डरे सवाल करना ये सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ टफेस्ट काम होता है सर। किसी के सामने हेजिटेशन होता है बोलने में। ये लड़की लोग, मतलब ये जो लड़की है ना, लड़की नहीं कह सकते हैं, पावरफुल वीर पर्सन है ये लोग। लक्ष्मीबाई जानते हैं ना, अच्छा, लक्ष्मीबाई। हाँ, उस तरह का इन लोग में जोश है। बहुत खुशी मिल रहा है इन लोग को ट्रेनिंग देके, और जाबिर सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने तरफ से ये मौका दिए, जो हाँ यहाँ पे लगवाना चाहिए इस स्कूल्स में। इस स्कूल को भी बहुत शुक्रिया अदा है जो हमें इस मंच पे अपने स्टूडेंट के बीच मुझे सिखाने का मौका दिए। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशस्वी गुप्ता है। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे समाज से लड़ने के लिए चीज़ें जो है सिखाई जा रही है, अगर आपके साथ कोई लड़का छेड़खानी करेगा तो कैसे जवाब देंगे उनको? उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरीके से वो हमला करेगा उसका अपोजिट एकदम अच्छा सा। मतलब कि अब किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी के साथ छेड़खानी होता है तो वो बोलते हैं कि कोई हमें बचाओ, इस तरीके से बोलने की आवश्यकता नहीं किसी भी लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना सेफ्टी उसको खुद लाना चाहिए। किसी पे डिपेंड रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अब हम लोग पंच सीख चुके हैं तो मुंह तोड़ जवाब सामने मिल रहा है। ऑफ कोर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए इधर, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अमिता। क्या? अमिता। अमिता। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से समाज से लड़ने के लिए चीज़ें सिखाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सिखाई जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो लड़की नहीं सीख पाती है उसके लिए अच्छी है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके लिए बहुत अच्छी बात है। इसे पे ध्यान नहीं देना बल्कि सेल्फ डिफेंस सीखना, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो कोई अगर लड़के आपके साथ छेड़खानी करते हैं तो उनको किस तरीके से जवाब दिया जाएगा? एक्चुअली हम अलग से ये क्लास करते हैं खिलाड़ी में, और हम बहुत सारे मार्शल आर्ट सीख चुके हैं पहले से। मार्शल आर्ट सीख चुके हैं? हाँ। मतलब आपको जवाब देने का एक तरीका होता है, जो लहजा होता है, आपको सब पता हो चुका है? हाँ, हम करली पट्टी और ढांडा सीख चुके हैं। और भी कई सारी लड़कियां हैं गांव में जो ये सब नहीं सीख पाती है, उनको क्या कहेंगे? शहर में तो यहाँ पर बहुत क्या बोलते हैं, शहर में तो सिखाया कि गाँव के लड़के को उन लोग को मौका नहीं मिलता है, तो उन लोग को मौका मिलना चाहिए। आप क्या करेंगे बड़ा होकर? हाँ, आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपका क्या करने का सपना? मेरा एक डिज़ाइनर बनने का सपना है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, थिएटर से रिलेटेड है। अच्छा, डिजाइनर बनने का। कौन से क्लास में? अभी हम 9th में हैं। 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी सपना है वो जरूर पूरा हो। आइए इधर, और भी तमाम सारे लोग हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपको पोस्टर में जो चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसा कि ये जो लाइन लिखा हुआ है, महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण ही मेन उद्देश्य है, मेन एम है, ताकि समाज से जो लड़कियां हैं वो अब डरे नहीं बल्कि जवाब देना सीखें। कहीं पर इनको एहसास ना हो कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है, बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता है। एक लड़की भी इधर देख रही है, चलिए इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम होगा? प्रियंका केसरी। प्रियंका केसरी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले होंगे? यही पटना के। पटना के रहने वाले होंगे। कब से यहाँ जुड़े हुए हैं? बताइए ना, कब से यहाँ जुड़े हुए हैं? 10th से 9th से। 9th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं? कौन क्लास में? 10th में। 10th में भी गए हैं। चलिए, बोर्ड का एग्ज़ाम भी आने वाला है। अच्छा, समाज से जैसा कि लड़कियां को डर महसूस होता है, तो क्या आपको अभी फ़िलहाल उनको जवाब देने के लिए क्या जवाब है? कुछ नहीं अभी वहाँ देखते। आप मार्शल आर्ट सीख रहे हैं और बोलने में डर रहे हैं, तो फिर कैसे आप लड़िएगा? कुछ नहीं पता। कुछ लड़कियां होती है जो माइक देखकर डर भी जाती है, नहीं बोल पाती है, कोई बात नहीं। और कुछ लड़कियां होती है जो अगर समाज से वो लड़ना चाहती है तो फिर माइक के सामने बोलने में उनको क्या शर्माना। बाकी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरीके से जो चीज़ें सिखाई जा रही है। आइए किन्हीं और से खास बातचीत करते हैं। इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। कहाँ से आए हैं? घर से आए मिकनाबाड़ी। अच्छा, अरे वो मुझे भी पता कि जो भी आए हैं यहाँ वो घर से ही आए हैं। हाँ। मतलब एड्रेस क्या है? मिकनाबाड़ी सैदपुर से चिगली। बगल में ही? हाँ, बगल में ही। ये चीज़ कैसे आपके मन में आया कि हमें भी मार्शल आर्ट सीखना चाहिए? कैसे मन में आया? क्योंकि हर लड़की को एक मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। आज के रूप में जो हो रहा है उसके लिए हर एक लड़की को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस तरह से गलत अफवाहें उड़ रहे हैं, गलत चीज़ हो रही है लड़की के साथ। इसलिए हर एक लड़की को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। और इसमें किसी चीज़ को, किसी को मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं सीखना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हर एक लड़की को सीखना चाहिए।
अब लोग जो गलत सोचेंगे हमको तो उनको समझ में नहीं आता, वो गलत क्या सोचेंगे। ये तो सीखना एक पॉजिटिव चीज़ है ना। पॉजिटिव चीज़ बात वो नहीं है, बात है हम लोग को सीखना अपनी खुद के सेफ्टी के लिए। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम खुद के सेफ्टी के लिए हम सीख सकते हैं, सीखना और सीखना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं सीखें किसी की। आप कौन से क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं? 9th B। 9th भी, और इतना फ्रिक्वेंटली बोल रहे हैं। पीछे भी एक लड़की से पूछे, वो भी शायद अभी 10th में गए, वो कैमरा के सामने बोलने से डर रहे थे। इसमें डरने की क्या बात है, ये हम बोल रहे हैं, मेरे जो मन में हम बस बोल रहे हैं और ये सही बात है, गलत बात नहीं है। बस जावेद सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, हम लोग की सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको थैंक यू मेरी तरफ से। अच्छा, यहाँ आने से पहले उनको जानते थे कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं? नहीं जानते थे, यहाँ पता चला तो क्या रिएक्शन था? तब बता नहीं सकते, मतलब ऐसा फील हुआ कि आप एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट उसके सामने ही खड़े हैं। गर्व महसूस होना? बहुत महसूस कर रहे थे गर्व। मतलब अब सड़क में आप सड़क पे जा रहे होंगे तो कोई लड़का अगर छेड़ेगा तो उनको जवाब कैसे मिल जाएगा? कैसे देना चाहिए उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। मतलब अब ये आवश्यकता नहीं होगी कि कोई आकर हमें बचाए, ऐसा आवश्यकता नहीं ना हो पाएगी। इतना तो पोटेंशियल हो गया ना। नहीं, उतना नहीं। अब हम लोग खुद की आत्मरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए खुद से लड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतर जवाब दी, बात करके बहुत अच्छा लगा। अब लड़कियों को किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद जवाब देना जान चुकी है। और ये मार्शल आर्ट का जो मिशन है वो ज़िंदगी से लड़ने के लिए लड़कियों को सिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बेहतर पहलू है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जावेद अंसारी जी को, जिन्होंने इस पहलू को तैयार किया, इस मिशन को तैयार किया। और भी लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। मैम, आपका नाम क्या हुआ? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका क्या प्रोफेशन है? टीचर है यहाँ पे बायोलॉजी के। अच्छा, यहाँ पे बायोलॉजी के टीचर हैं। हाँ, तो जैसा कि ये लड़कियों की भागीदारी जो दिख रही है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़कियों की भागीदारी इस समय इस मामले में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अभी का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से इस समय से लड़की लोग को हर चीज़ आना चाहिए, कराटे वगैरह, ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। अभी तो अभी देख ही रहे कि कितने सारे वारदात हो रहे हैं, उस हिसाब से तो लड़कियों की भागीदारी एकदम बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए इसमें, ताकि आने वाला समय में समाज से लड़ने के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना। बस वही बात है, किसी और पर निर्भर न रहे। लड़कियाँ एकदम स्वयं एकदम इंडिपेंडेंटली रहें, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहें। रात में दिन में कहीं पे भी किसी भी सुनसान जगह पे भी वो जा सके आराम से। हर एक माता पिता जो है वो अपने बेटी को इस चीज़ में भेजने के लिए तैयार हो पाते हैं, जो कि चीज़ें सही भी है, फिर भी सुनने को मिलता है कि माता पिता भेजने से हिचकिचाते हैं। भेजने से तो हिचकिचाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है ना। पढ़ाने के लिए भी तो लड़कियों को गार्जियन तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रयासरत होते होते लड़कियां पढ़ने आई ना, तो इसमें भी थोड़ा सा प्रयास करना है। थोड़ा सा आम लोगों को, आम जनता को, थोड़े से जो ट्रस्ट लोग सिखाते हैं उन लोग को, सबको मदद करना चाहिए, सबको एकजुट होकर प्रोत्साहन करना चाहिए, गार्जियनों को कन्विंस करना चाहिए, समझाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है मैम कि आज की लड़कियां जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में नज़र आ पाती है? आपको ऐसी लड़की नज़र आ पाती है? देखिए, हमारे समाज में हर तरह की लड़कियां हैं, कुछ इस तरीके की भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। ये सब चीज़ होता है अपने आसपास के माहौल पर, अपने आसपास, अपने घर के अंदर हैं आप, उसके हिसाब से हमारे गार्जियन हम लोग को कितना प्रोविंस करें। कुछ गार्जियन ऐसे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को कन्विंस करते हैं तो बच्चे बहुत बेहतर कर पाते हैं, कुछ के गार्जियन नहीं कर पाते हैं, और बहुत है हर तरह की तरह हैं, कुछ हैं ऐसे हैं। बाकी आप स्क्रीन पर देखेंगे आगे, और ऐसे जो भी चीज़ें सिखाई जाएगी हमें पता चलता है, तो उसके बारे में जरूर बताएंगे। एक और सर जी, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मनीष कुमार सिंह। जी, मनीष कुमार सिंह +2 में टीचर हैं हम यहाँ पे। आप किस चीज़ का टीचर हैं? +2 में हिस्ट्री की फैकल्टी के। हिस्ट्री का टीचर है। अच्छा, जैसा कि आप हिस्ट्री के टीचर हैं, तब तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं पहले की लड़कियों को और अब की लड़कियों के अंतर, तो आप जरूर बता सकते हैं। तो इस पर टिप्पणी थोड़ा कर दीजिए। देखिए, पहले लड़कियां थी, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया, या फिर योद्धा थी, या फिर बहुत सारी ज्योतिराव फूले थी, उनका नाम लिया, तो सबसे बड़ा चीज़ उनमें आत्मविश्वास था। बीच में वो गैप कम हुआ, लेकिन हमको अपने बच्चों में आत्मविश्वास लाना है, खासकर लड़कियों में, कि समाज में अपने को कमज़ोर नहीं समझें। समाज में अपने को अंदर से अगर मजबूत समझेंगे तो स्वयं उनका आत्मरक्षा होगा, स्वयं आत्मरक्षा के लिए वो आत्मबल अपना मजबूत करेंगे। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं, ये उनके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर आप सिखा रहे हैं या बता रहे हैं तो एक तरह से उनके अंदर में
आत्मबल आएगा या जागरूकता आएगा कि हम अपना प्रोटेक्शन स्वयं कैसे कर सकें। क्योंकि मानसिक रूप से हम कमज़ोर तब होते हैं जब हम अपने को कमज़ोर मानते हैं। अच्छा, हाँ सही बात है। जब हम कमज़ोर अपने को नहीं मानेंगे, अपने से मजबूत मानेंगे, अपने को स्वयं को जब मजबूत मानेंगे तभी हमारे अंदर में मजबूती आएगी और सामने वाला से हम लड़ सकेंगे। मतलब खुद को पहले से कमजोर मान लेंगे तो हम कितने भी मजबूत रहेंगे बाहर। मजबूत है, अगर खुद को हम कमज़ोर मान लिए, आत्मबल के खुद को कमज़ोर मान लिए, तो हम अपना सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा जो होता है वो कभी नहीं कर सकते। आत्मरक्षा के लिए अपना मन मजबूत होना चाहिए कि मन से हम जीतने का दृढ़ संकल्प रहे कि हमको मन से जीतना है। ये टेक्निक है, टेक्निक सिखाना बहुत अच्छा काम है। हम अपने बच्चे को सिखाएं या फिर पूरे स्कूल के बच्चे को सिखा रहे हैं तो इससे जागरूकता बढ़ेगा। ये बच्चे जाके अपने घर में बच्चों को सिखाएंगे। ये बच्चे हैं, इनसे छोटे भी तो घर में बच्चे होंगे, तो ये लोग भी जाके अपना घर के बच्चे को सिखाएंगे कि हमको आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठाना है, ये चीज़ हम सीख के आए हैं। तुम कराटा या जूडो कराटे में जो जो ये पोर्शन है, ये सब चीज़ सीखो, उससे तुम्हारा आत्मरक्षा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, थैंक यू सर आपको। जैसा कि इनका कहना का मतलब है आज के समय लड़कियों की डरने की नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है और उसी लड़ाई को जीतने के लिए लड़कियों को जो है ये चीज़ें सिखाई जा रही है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, और आपके घर में जो भी लड़कियां हैं क्या उनके पास ये सेल्फ डिफेंस की शिक्षा जो है वो उनके पास है या फिर नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ज़िला में भी लड़कियां जो है वो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। और अगर ऐसे संख्या बढ़ सकते हैं तो आपके ज़िला में भी ऐसा संस्था जो है वो खुल सकता है। तो वीडियो का राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।